ध्यान कर लो ऊपर सब बंद का आवत मैं तो कन्या पर आवत अरे उससे कोनो फर्क नहीं हाँ बंद कर दो सही बोलो ये तक होता ही ना बारे बस बस हेलो हेलो अब आए हम कुछ बजावे कि नहीं तो रहे दियो रहे दियो हेलो 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 तो आइए दोस्तों मंच के माध्यम से मैं बिरहा लंबरदार यादव पुनः आप लोगों का धन्यवाद दे रहे हैं और सभी लोगों से गीत पढ़ने की अनुमति चाहते हैं। जितने भी लेखक गायक आए हैं सभी लोगों से एक साथ गीत पढ़ने की अनुमति और अनुमति चाहते हैं। सामने बैठे मित्रों में परम मित्र आदरणीय मास्टर साहब और उन्हीं के परिवार से बिरहा गायक भाई मुनिंदर यादव जी हैं। सभी श्रोता बंधुओं से मकान मालिक से गीत पढ़ने की अनुमति और चूंकि हमें तो प्रबंधित करके शुक्ला जी ने रखा है कि तुमका खाली महाभारत गाओ तो हमें तो सारे को गायक तरफ कम ध्यान दीजिए और पूजाराम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अच्छे विचार और अच्छी खोज कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। हम लोगों को भी जब कभी किसी बात की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग भी पूजाराम जी से संपर्क करते हैं और जो हो सकता है वो ईश्वर की कृपा से स्वतः खोज किया जाता है। और दूसरी बात ये देखिए कि ये जितने गायक आपके यहाँ मौजूद हैं ये सब एक अखाड़े के गायक हैं, सभी लोग एक अखाड़े के गायक हैं। और चूंकि यहाँ के निवासी स्वर्गीय बिल्लू उस्ताद जी जो थे यही के निवासी थे, अपने जमाने में अच्छे लेखक थे, गाते थे। उनके तमाम शिष्य से वो भी महिलाल अखाड़े से आते थे। हल्का सा वहां चूक हुआ कि वो अखाड़े बाज नहीं बन पाए, अखाड़े से मतलब संपर्क नहीं रखा, इसलिए बिल्लू अखाड़ा यही तक सीमित हो गया और अखाड़ा वो हमारा ही है। तो मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनके क्षेत्र में ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मकान मालिक आदरणीय शुक्ला जी को जिन्होंने अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बिरहे का और विशेष वो जो कार्यक्रम है वो तो था ही था, बिरहे का प्रोग्राम इन्होंने जो किया, रात में और प्रोग्राम है तो इसलिए गीत मेरे तरफ से हाँ
दोनों साजिंदों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई विश्वनाथ गौतम जी और हारमोनियम पे मास्टर रामनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौरी पुत्र गजानन आओ, गौरी पुत्र गजानन आओ, आओ बिगड़ा काम बनाओ, बना लो दास भूल ना जाओ। कि गौरी पुत्र गजानन आओ, आओ बिगड़ा काम बनाओ, बना लो दास भूल ना जाओ। जाओ जाओ हमको छोड़ के नहीं दूर, गजानन जाओ हमको छोड़ के नहीं दूर। और हम लोगों के विधान के अनुसार ये कहा जाता है दोस्तों कि देव में प्रथम देव दर्शाया है गणेश भगवान को। कोई भी अनुष्ठान होता है तो वहां उनका आह्वान किया जाता है। हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि विरह के मंच से उन्हीं के बंदने के साथ गीता के बढ़ाई जाए। करूं बंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ। करूं बंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ। करूं बंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ। तुम्ही हो पद के रखवैया पजराज गजानन आ जाओ। तुम्ही हो पद के रखवैया पजराज गजानन आ जाओ। तुम्हारे बिन नहीं बनेगा कोई काज गजानन आ जाओ। तुम्हारे बिन नहीं बनेगा कोई काज गजानन आ जाओ। सुना करो हरदम मेरी फरियाद गजानन आ जा। सुना करो हरदम मेरी फरियाद गजानन आ जाओ। लगाया खाड़ा भी रहेगा है आज गजानन आ जाओ। हुई इकट्ठा सुनने को समाज गजानन आ जाओ। एक से किया गए है तीरंदाज गजानन आ जाओ। एक से किया गए है तीरंदाज गजानन आ जाओ। गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताद गजानन आ जा। भगवान दीन के हाथी भगवान दीन का बना रहे मर्जाद गजानन आ जाओ। लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जाओ। लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जा। भगवान दीन कर जोर करे तुम्हारी पुकार बजरंग बली। देव में हो देव सुनो बिनती हमारे बजरंग बली। बनो राम के दास खास पाया पुकार बजरंग बली। पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली। छलांग मारा कूद समंदर गए पार बजरंग बली। फल खाया रावण की वाटिका की उधार बजरंग बली। अक्षय कुमार कुमारा दे देकर हुकार बजरंग भाई। अक्षय कुमार कुमारा दे देकर हुकार बजरंग बली। समय पड़ी तो सभा में सीना दिया पार। जिससे मैंने दर्शाया कि समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फार बजरंग बली। एक आराधना उन्हीं को समर्पित मेरे तरफ से है। और उस आराधना की एक विशेषता है कि युद्ध नहीं होता है और पराजित सारा संसार हो जाता है। गौर कीजिए दोस्तों, मेरे तरफ से कहना और एक पुष्पहार और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे अखाड़े के होनहार कलाकार और बिरहा गायक बलराम यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, एक पुष्पहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मां भगवती भोलेनाथ हमेशा दया दृष्टि बनाए रहे, कहना मेरे तरफ से है। कवि कह रहा है कि बजरंग बाल तेरे, बजरंग बाल तेरे कला की बलिहारी हारी बोल सुरमा की रहाई
पियर मुख माँ दबाई हो, सारे जगत माँ फैल गए अंधियारी हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा भी। हेलो, ये केवल अंजनी लाल की कला थी, युद्ध नहीं हो रहा था और हर सारा संसार जा रहा था। कि सूर्य के घमंड वाले बनाई की हो, पकड़ो भाई पियर मुख माँ दबाई हो, सारे जगत माँ फैल गए अंधियारी हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े। और ये देवथरी गांव निवासी आदरणीय बड़े भैया लालजी अवस्थी जी की तरफ से ये 100 रुपये का पुरस्कार, 100 रुपये का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। आप सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद ही द्वारा ये प्राप्त हुआ है, वो सेहत में मिला नहीं है, इसलिए मेरे तरफ से कहना है गांव के आपके। और ये 100 रुपए का महान पुरस्कार हम और पांडे जी के मकान की दूरी 3 किलोमीटर सुसुंडा गांव निवासी आदरणीय बड़े भैया इंद्रदेव पांडे जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना। गीतों पर ध्यान दें कि सूर्य के घमंड वाले मिटाई हो, पकड़ो भाई पियर मुख माँ दबाई हो, सारे जगत माँ फैल गए अंधियारी हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा पीर हारी बोल गए बड़े बड़े बजरंग बाल तेरे कला की हारी हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा पीर हारी बोल गए बड़े बड़े। अरे मुंदरी दिहो परिचय सिया से बताई के, मुंदरी दिहो परिचय सिया से बताई के, लायो चूड़ा लंका जलाई के, मुंदरी दिहो परिचय सिया से बताई के, लायो है चूड़ा लंका जलाई के, मचा कोला हजरो नदी नारी हारी बोल गए सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा वीर हारी बोल गए बड़े बड़े। और तीसरे दिन पर ध्यान दें, लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु आए, लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु आए, जब खुशहाली खुशी घर घर मनाए, लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु आए, जब मची खुशहाली खुशी घर घर मनाए, जब लाग जब बात तब भी हो सीना। प्रभु राम का दरबार लग रहा है, क्योंकि लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे। पूरे अयोध्या में खुशियों का माहौल था। अब वो माहौल आज भी मनाया जाता है। जो दीपावली मनाई जाती है, वो दीपावली उसी दिन से ये पर्व निर्धारित हुआ है। उसे इसका कारण एक और है, लेकिन ज्यादा फेमस कारण यही है कि प्रभु राम लंका से अयोध्या आए थे विजय प्राप्त करके। दरबार लगा था प्रभु राम का। सीता जी विशेषकर हनुमान जी के वीरता पर खुश थी, मगन थी, और अपने गले का माला निकाल करके हनुमान जी के गले में डाल दिया। हनुमान जी माले को देखते हैं, एक एक दाना तोड़कर फेंकते हैं। सारी समाज इसी तरीके से लगी थी। सभी लोगों के चेहरे पर गुस्से का भाव दर्शाने लगा कि इतना बड़ा अपमान, सीता जी का माला तोड़कर फेंक रहा, यानी इस बंदर को कुछ मालूम नहीं है। हनुमान जी भाव को समझ गए। हनुमान जी ने पूछा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं? लोगों ने कहा कि तुमको कुछ मालूम नहीं, इतना कीमती माला उसे तुम तोड़ तोड़कर फेंक रहे हो। अंजनी लाल ने कहा कीमती बता रहे हो, 2 पैसे का माला ये नहीं है। कहा क्यों? कहा मैंने बहुत खोजा तो इसमें राम का नाम नहीं है। लोगों ने कहा वाह,
माले में राम का नाम खोज रहे हो, क्या तुम्हारे शरीर के अंदर विद्यमान है राम? अंजनी लाल ने कहा देखना चाहते हो? कि लगी जब बात तब दी हौसी ना भारी हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा तीर हारी बोल गए बड़े बड़े। लगी जब बात तब दी हौसी ना भारी हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा तीर हारी बोल गए बड़े बड़े। ₹1 हवलदार फिर और पैड़ी यदम निवासी आदरणीय बड़े भैया श्री हवलदार सिंह जी की तरफ से 51 का नमस्कार, 51 का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। और पैड़ी यदम निवासी आदरणीय बड़े भैया भभूति सिंह जी की तरफ से ये 51 का नमस्कार, 51 का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। और दोनों सज्जनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बिंदु है भगवान दीन ज्ञान बनावत रहे, भगवान दीन ज्ञान चुन चुन बनावत रहे, भगवान दीन ज्ञान चुन चुन बनावत रहे, गाने वाले काल ठोम ठोम गावत रहे, लंबरदार की कायम लंबरदार हारी बोल गए बड़े बड़े सूरमा तीर हारी बोल गए बड़े बड़े। बजरंगबाल तेरे कला की बलिहारी हारी बोल गए बड़े बड़े। लाल की ये तो आराधना थी, एक फील्ड जैसे तैयार किया जाता है। जब क्रिकेट होता है तो फील्ड तैयार की जाती है, जब गांव में होते हैं तो बुल्लड़ की व्यवस्था करते हैं, इसलिए मैंने बिरहे की फील्ड इस तरीके से तैयार। और बेशिया चंद निवासी भाई संजय यादव जी की तरफ से 100 रुपये का नमस्कार, 100 रुपये का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपये का नमस्कार हमारे बड़े भैया हाकिम यादव मास्टर साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। मां भवानी भोलेनाथ में शादी दृष्टि बनाए रहे। अब शुक्ला जी का आदेश था, गीत प्रारंभ नहीं हुई थी, कुछ लोगों ने इशारे में बताया था, तो मैं वही से गीत प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे महाभारत का नाम ही महाभारत है, लेकिन मैं वही से गीत प्रारंभ कर रहा हूं। कि धृष्टराज थे जन्म के अंधा, धृष्टराज थे जन्म के अंधा, वन किनार थी गंधारी, यज्ञ भी वन के पैदा भजो संकट से उबारी। एक पिंडा टाइप का उठाड़ ठाड़ फाट गई तो भी देखो हरि की माया, उठाड़ ठाड़ फाट गई तो भी देखो हरि की माया। धृष्टराज से जन्म के अंधा वन किनार थी गंधारी, यज्ञ भी वन के पैदा भजो संकट से उबारी। ठाड़ ठाड़ फाट गई तो भी देखो हरि की माया। झील झील मंगल लड़के वो मामन के गण आया। यज्ञ बेटे सो पूत भरे तब कौरो नाम भराया, यज्ञ बेटे सो पूत भरे तब कौरो नाम भराया। कहो के डाले दिए उपदेश बताया नहीं, यज्ञ के पीपा में सभी बच्चों को तुरंत छुड़ाया, यज्ञ के पीपा में सभी बच्चों को तुरंत छुड़ाया। रक्षा कर लागे बंसी धरते सब लोग बनाया। झूठी की समस्त भय तब मोहमा से डरियाया। अब पहले निकला दुर्योधन जब सबसे प्रिय कहाया। अगर किसी करेला की है किससे कैया वही बाजी, खड़े खड़े कोई पड़े पड़े सब चले मार कई किलकारी। गुरु शिक्षा मरी अकबर अंदर श्री किशन कई बलिहार, श्री किशन कई बलिहारी कई अधिकार सुनो। भय हौसला माफी संकुलना पी हुए हमार सुनो। हसनापुर लड़कन के हमारे भरा रहा भंडारे, भय हौसला माफी संकुलना पी हुए हमार सुनो। हसनापुर लड़कन के हमारे भरा रहा भंडार सुनो। कौरव दल पैदा हो गए अब पांडव पैदावार सुनो। चले हस्तिनापुर से पांडव नहीं पाते हथियार सुनो। पहुंच गए एक जंगल माँ चौतर फरे है निहार सुनो। एक मिर्ग एक मिर्गा को मिली भरे अवतार सुनो। भोग करे लागे बनमा जब हो गए नशा सवार सुनो। पड़ गए नजर पांडव के तब तीन बाण से पड़ गए नजर पांडव। ये देखिए इसका विधान होता है, कोई मुनि अपना रूप बदल करके वन विहार कर रहे थे। हस्तिनापुर के राजा पांडव शिकार खेलने गए थे, जानवर समझ करके यानी
बाण मारा, होता क्या है कि कोई जानवर हाजी भाई, कोई मुनि और कोई मुनि और कोई मुनि, जब पड़ के नजर पांडे के तब तीन बाण से मार सुनो, भी गिरा मिर्गा मर गई मिर्गी करे चित्कार सुनो, हाय हाय कहीं कहीं रोए जब पहले नयन से धार सुनो, तुम छत्री रजपूत नहीं रहो पूरे हत्यारे, अहबाल हमार बिगाड़ दी हो तुहरे नहीं टूट विचार सुनो, बिना पिया के है आचल सब जग लागे हियार सुनो, रुए रुए रातू की मरत गई लगाए पार सुनो, रुए रुए रातू की मरत गई लगाए पार। वो मिर्गी कह रही है राजा, अरे रुए रुए मरु बई पिया के सुधी करूबे, रुए रुए मरु बई पिया के सुधी करूबे, तब दियलम लागे कटारी। हेलो राजा पांडु, राजा पांडु बिल्कुल सावधान खड़े हैं और सोच रहे हैं कि धोखा हो गया। तो मिर्गिरी कह रहे हैं कि रुए रुए मरु बई पिया के सुधी करूबे, तब दियलम लागे कटारी। राम जौने समय हमारे स्वामी का है मारो कोई जुर्म तो हमारी, राम वैसे ही तू हो औरत के पशुमा तब मौत हुए तुम्हारी, राम भोगवा बिलसवा करे कैसे लगो कैसे तू लगे मारी, राम हमारे बचनिया के ख्याल की हो राजन। और हमारी अच्छे राइटर यानी लेखक मधेपुर निवासी स्वर्गीय संतराम खलीफा के सुपुत्र त्रिलोकी यादव जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और ईश्वर ऐसी महान हस्ती को अच्छा स्थान दे, जहां कहीं भी खलीफा जी हो वो हम गायकों के लिए वही से आशीर्वाद देते रहे। मेरी तरफ से कहना है, मिर्गिनी कह रही है कि जो ने समय हम दे स्वामी का हमारो यही तो हमारी, राम वही सही तू हो बोलो रब के बसुमा, अरे कब तू हो तुम्हारी, राम भगवा दिल सला करे कैसे लगो कैसे तू का क्यों मारी, राम हमारे बचनिया के ख्याल की हो राजन। राजा पांडु खड़े हैं सावधान, मिर्गिनी कहती जा रही है कि भोगवा दिल सवा करे कैसे लगो आज कैसे तू होगा तुम्हारी, राम हमारे बचनिया के ख्याल की हो राजा, हमारे बचनिया के ख्याल की हो राजा, सुखिया की हो न बिसारी, राम राजा के मन में बड़ा रंग होगा वही घड़ी का लौटे पिछारी, खुदा के मारे पर जमाई, राम हसनापुरमा पहुंच गए पांडे, हसनापुरमा पहुंच गए पांडे, बैठे मनमानी उनकी मादरी रही मन के घर माँ वही लौड़ी चलिया दुआरी, राजा के आई सुन कैसे दौड़ी, अरे राजा के आई सुन कैसे दौड़ी, चलिया सहित दोनों नारी, राम अथवा दुआरी के खड़ी भई आगे दोनों बगल दोनों वारी, राम राजा का प्यारी तुझसे कही थे और कैसे कही आपन हारी, राम दोनों कुसई चल रहा घर में अब 10 लाख का हमें भारी, अरे बैठी रणा भुवजी करो घर माँ, बैठी रणा भुवजी करो घर माँ, हम नहीं ना घर दुआरी, राम जैसे हो औरत के बसुमा कैसे मौत होए हमारी, राम दूरी दूरी चले कैसे अपनी कर तू जतन कौन। और ये मित्रों में परम मित्र आदरणीय बड़े भैया मुनिजर यादव बिरहा गायक अपने जमाने में भी और आज भी और हम लोगों का हमेशा
बहुत बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत सम्मान भाई बिरहा गायक खलीफा मुनीजर यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और आप लोगों से आशीर्वाद की कामना। मेरे गिरी के है राजन, चूंकि पांडव आप बीती बता रहे हैं अपने पत्नियों से कि जैसे हो अब कोनो औरत के बस में, अरे जैसे हो अब कोनो औरत के बस में ऐसे हुए मौतिया हमारी राम। अरे ये दूरी पूरी चले कैसे अपनी करती जतन कोनो प्यारी, तब कुंती बोली वही गुर हमरे जो पाई हुक्म सरकारी। क्योंकि कुंती, ये महाभारत में लिखा मिल रहा है कि दुर्वासा मुनि से आकर्षण मंत्र पढ़ा था और उस मंत्र का मर्यादा यही था कि जिस देवता का नाम लेकर के वो मंत्र पढ़ा जाएगा वो देवता आएगा और एक पुत्र देने का वरदान देकर जाएगा। इसी बात पे हमारी बिरहा गायक राधे श्याम यादव निवासी लंबरदारपुरा गोड़वाघाट की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। तो कुंती ने कहा स्वामी क्योंकि तुम मेरे पति हो, पति को भगवान का दर्जा दिया गया है, तुम्हारे आन मान में कहीं धब्बा ना लगे, ये हम तो सिरे से बलाई के आप अगर आदेश दे दें, बात दशरथ लाल समझ रहे हैं, तो मैं देवताओं का आह्वान करूं और ये मंत्र की मर्यादा यही है कि जिस देवता का नाम लेकर के मैं आवाज लगाऊं कि वो देवता आएगा और एक पुत्र देने का वरदान देकर के जाएगा। पांडव के द्वारा आदेश होता है कि ठीक होता क्या है कि एक मंत्र हम जानी थे लागे तो वह लगाई हो, एक मंत्र हम जानी थे लागे तो वह लगाई हो, मंत्र कभी जुटे सब देवता तभी है गिल लगाई, भाई मंत्र कभी जुटे सब देवता तभी है गिल लगाई हो, ये जाने एक पुत्र दयु ते दिए करें सुनवाई, आकर्षण मंत्र पढ़ा कुंती धर्मों पर ध्यान लगाई, आकर्षण मंत्र पढ़ा कुंती तब तो वही आए पार ब्रह्म, वही वरदान दिए लागे तब तो गाड़ी भय हाजी कि वही वरदान दिए लागे गाड़ी भय कुंती तोड़ करम, आशीर्वाद एक लड़का जुड़ते के ये धरी धर्म, वही युधिष्ठिर नाम पढ़ा तब सबके मन के झूठ धर्म, दूसर मंत्र पढ़ा कुंती इंद्र आए हल गए घरम, इंद्र के पुत्र हूँ अर्जुन अब काहे सुनई माँ कौन शरम, तीसर मंत्र पढ़ा कुंती सुनकर के ओठ हो गया नरम, चांद पवन दोनों आए तो खड़ी मादरी भयंकरम, वही वरदान दिए लागे तब तो साथियों के भवा जलम, अब ही सुन लो एक गवैया पाछे द्रुपति चीर हरण, गाना सुन जय राम यही के गायक हो जाय मगन, ये अर्जुन पैदा दे, ये अर्जुन पैदा दे, ये अर्जुन पैदा दे, राजा इंद्र दिहना वरदान, अर्जुन पैदा भय, राजा इंद्र दिहना वरदान, अर्जुन पैदा भय, राजा इंद्र दिहना वरदान, अर्जुन पैदा भय। युधिष्ठिर भैया ब्रह्मा के सहदेव, धर्म के पोती युधिष्ठिर भैया ब्रह्मा के सहदेव, अरे नकुल और सुत भीम को पैदा यह वर कहिए है पवन महान, अर्जुन पैदा थे यह कहिए है पवन महान, अर्जुन पैदा भय, राजा इंद्र दिहना वरदान, अर्जुन पैदा भय। पांच पुत्र पांचों देवतन से कुंती ने लैलीन, पांच पुत्र पांचों देवतन से कुंती ने लैलीन, और लहुरा जी अठ जान नाही, कहा पांच पुत्र पांचों देवतन से कुंती ने लैलीन, और वही आकर्षण मंत्र के कारण सभी देवतन ने कई दिन, लहुरा जी अठ जान नाही पड़े, पांचों है यज्ञ से बलवान, अर्जुन पैदा भय, पांचों है यज्ञ से बलवान, अर्जुन पैदा भय, राजा इंद्र दिहना वरदान, अर्जुन पैदा भय। पांच फूट हुए पांडव के भैया, इस शुरू से बात आखिर सुनो, छठवा लड़का करण हुए जौन सब
से बड़ा अमीर सुनो, 100 भाई दुर्योधन को पैदा की ना यह सुनो, 100 भाई दुर्योधन को पैदा की ना एक वीर सुनो, बड़े बहुत परिवार जागी हसनापुर के तकदीर सुनो, रेड़ी ऊंची है ना ही कुल है एक सैयद वीर, हाँ रेड़ी ऊंची है ना ही कुल है एक सैयद वीर सुनो, भर 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 चले ले धनुहा तीर सुनो, जलसा देखे बनिया में हर जाए कठिन दुखीर, जलसा देखे बनिया में हर जाए कठिन दुखीर सुनो, कोई ले गेला खेले तो मुर्गा ले गंभीर सुनो, कोई खेले बुढ़वा बुढ़ा यो कोई माटी कोई धूल सुनो, चलत चलत ये रोड के धारे चले गए कुछ दूर, भाई चले गए कुछ दूर तो देखा सितार जी, खेले लागे है खेल सब ऊपर उलार जी, गेंदा गिर गया कुइयों सब ताके थार जी, आदि आदि खड़ा सब करते हैं विचार जी, अपने लिए ब्रह्मणिया बन के द्रोणाचार। बच्चे बाल खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे और गेंद छटक करके बगल में कुएं था, कुएं में गिर गई, सारे बच्चे उस कुएं को घेरे खड़े हैं, पंडित द्रोणाचार्य रास्ता जा रहे थे, इतने में ब्रह्मणियावा बन के द्रोणाचार्य जी पूछे लाग लड़कन से बतावा कार जी, हंस करके बोले है भवनी अर्जुन कुमार जी, ये कुनिया के अंदर गेंद गिर गए हमार जी, तब बोले ब्रह्मण देवता तोहरे है हथियार। धनुष बाण की तरफ इशारा करके गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि अगर पानी में गेंद गिरी है तो आप अगर दिमाग लगाए हैं तो पानी से गेंद निकाल सकते हैं। केवल इतना कहा, सारे लड़के सुन करके अचंभे में पड़ गए, जो पानी में गेंद पड़ी है, अगर बाण ऊपर से मारेंगे ठोकर लगेगा तो गेंद और नीचे जाए कि ऊपर आई, ये सोच करके कवियों ने गीत लिखा। गुरु द्रोणाचार्य कह रहे कि मारो बाण गियन में लागे लियो गियन को डरियाई, सुनकर लड़के दंग भये मेरे समझ में ना आई, मारो बाण जो ऊपर से तो गियन यौरी। सोचने का विषय है, जिस दिमाग थोड़ा हर जगह हर बिंदु पर दिमाग लगाना अनिवार्य होता है दोस्तों, इसीलिए कहा गया है। गुरु द्रोणाचार्य ने इस आशय के साथ बताया था कि जब बाण बनता था, आप लोग तस्वीर में देखा होगा, तो बाण के ऊपर एक लोहे की कीलें लगी रहती है, और इस आशय के साथ बताया था कि जब लोहा प्लास्टिक में लगेगा तो धंस जाएगा, और जब दोबारा अगर चाहें फिर दोबारा बाण मारे तो लकड़ी में जब लोहा लगेगा तो जुड़ जाएगा, अगर ये चाहे तो अपना गेंद अपने इस धनुष बाण से निकाल सकते हैं। कि मारो बाण गियन लागे लियो गेंद को डरिया, मारो बाण गियन लागे लियो गेंद को डरियाई, सुन के लड़के तंग भये मेरे समझ में ना आई, मारो बाण ऊपर से तो गेंद ये उड़ नीचे जाई, ईद बार पर रखना है गेंदा ऊपर जैसे आई, बाण के धारे भर द्रोणाचार्य का पकड़ाई, बड़े गुनी हो तो ही निकालो हमसे। बच्चों ने धनुष बाण गुरु द्रोणाचार्य के सामने रखा और कहा कि भाई बड़े गुनी हो तो ही निकालो हमसे ना निकले भाई, हाँ बड़े गुनी हो तो ही निकालो हमसे ना निकले भाई। द्रोणाचार्य हाल भरे जब धनुहा बाण लिया भाई, पहला बाण की अन्य मारा करके ख्याल सुनो भाई, दूसर बाण बाण मा मारी जोर उठा तू ना भाई, तीसर बाण फिर मारा जब गवा जगत के नचाई, लड़की की नाही जोर गवायो लिहन गेंद को डरियाई, जय बेकार करे लड़के जब यापन गेंद गए पाई, आपन गेंद गए पाई सब जय जयकार मनावा था, भाई खबर दरबार तलब कोई लड़का जाए जनावा था, ये पप्पा वो दुनिया पर एक ब्राह्मण कोनो आवा था, विद्या बाण माहे गुरु सब लड़के पहन बतावा, बस गया पांडव के मन में जुटे लड़का दौड़ावा, तब ब्राह्मण को बुला ले आओ गवा गदारा धावा था, सबके गुरु पर किया चिरौरी पर दरबार बुलावा था, किया बंदगी दूरी से झुक करके माथ नवावा था, कहे ब्राह्मण है राजन के कारण मुझे बुलावा, जब कहे पांडव सुनो मुनि तू अलग कहूँ नहीं जावा था, रहो मेरे दरबार यही लड़कन का भी पढ़ावा, और भाई बंद मेहरारू लड़का सबको यही बुलावा था, कपड़ा और खुराक दिया तनखा हो जवन बतावा था, विद्या बाण में पास करो बस शिष्य कुछ पावा था, द्रोणाचार्य हाल भये पर असर कलम, क्योंकि स्थिति उनकी नाजुक थी, परिवार का पालन पोषण करने में मजबूर थे, और ऐसे स्टेट में जो रोजी रोटी लगती है, राजा के द्वारा ये कहा जाता है कि सब परिवार मेरे यहाँ चले आओ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी है, और हमारे इन बच्चों को इच्छा के अनुसार शिक्षित कीजिए, जवन के धारा जवन चीज पढ़ा चाहे। यह जमाने में तो साइड हो गए, आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, यानी तरीके तरीके का, दोनों जमाने का एक कथा लिखी गई, उस जमाने में साइड नहीं था, वो
गतका सीखत रहे, कोई बाना सीखत रहे, कोई लाठी सीखत रहे, कोई कुश्ती सीखत रहे। तो ये आशा सोच, इसी आशा के साथ गुरु द्रोणाचार्य के सामने पांडु ने आदेश दिया कि हमारे जितने बच्चे हैं इनको जिनकी इच्छा जो शिक्षण की हो वो आप शिक्षित करें और बच्चों को पास करने के बाद में जो इनाम अकराम होगा वो भी मिलेगा और वेतन भी देंगे। सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। आत्मा प्रफुल्लित होगा। मुखारबिंद से एक शब्द निकलता है कि द्रोणाचार्य दिन हाल भय तुम धन्य धन्य हो परमेश्वर, हरे गरीबी नारायण मेरी खबर लवैया बंशीधर। द्रोणाचार्य कृपाचार्य वही पे लागे करे बसर, रोज लाग गई हसनापुर खाई करे सब गेल पुजर। भाई वेद पढ़ा हुए सब लड़कन का रीत जवन छठी कुंडल, वेद पढ़ा हुए सब लड़कन का रीत जवन छठी कुंडल। पंडित शादी हो पढ़िन तब नकुल पढ़िन ही गहू कदर, धनुहा बाण पढ़िन अर्जुन वही तो निकले सबसे हुनर। कुश्ती पंजाबी पढ़िन वही लिहे गदा भांडे मुंदर, धर्म नीति पहले युधिष्ठिर सब घटन में हुए कदर। दुर्योधन तो पढ़ा चला कि जहते बाप रहे आधर, विद्या पढ़ पढ़ पास भये सुनो मां मिलाए आगे कर। हर रैया तहसील जिला बस्ती मौका निकला में घर, ये सब चीज महाभारत की जो जय राम कहा शायर। गावे के बैकुंठ जाए यो सुने जे का हुए अमर, मोती आई मर गए पांडव सुनो मां मिलाए आगे कर। दुर्योधन तब पुलिस चला कि जहते बाप रहे आधर, अब की मालिक हम हो गई राज का दियो गद्दी कर। सबसे तेज बड़ा हम ही हम सबसे ढेर यकीन नागर, कहा युधिष्ठिर दुर्योधन से भैया ना करो रगर। बाप धन बटवा पाओ ये माना हक भतीजा, और ये हक तो हार नहीं है हम बैठेंगे गद्दी पर। द्रोणाचार्य चले सम और आदरणीय बड़े भैया श्री राम कृपाल तिवारी जी की तरफ से, राम कृपाल तिवारी जी की तरफ से ये 51 का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना। जब यही प्रारंभ होती है पांडु के मरने के बाद, धर्मराज कह रहे थे कि पांडु मेरे पिता थे, वो हस्तिनापुर के राजा थे। ये राजा के मैनुअल में लिखा होता है कि इकलौते पुत्र को अगर सैगर जने हो तो और का गुजारा मिलत है। ज्यादा दूर न जाओ, खाली मनिकापुर टहर के देख लियो। कुंवर आनंद सिंह रघुवंश प्रताप सिंह के बाप राजा थे, उनके न रहने पर कुंवर आनंद सिंह को राजा बनाया गया और उनके सगे चाचा लल्लन सिंह खाली गुजारा पाए तो गुजर के स्वर्गवासी हो गए। ये राजाओं की परंपरा थी। पांडु के पुत्र धर्मराज कह रहे थे वो मेरे पिता थे, हस्तिनापुर के राजा थे, उनके न रहने के बाद राज का अधिकार मेरा है। दुर्योधन कह रहा था हो नहीं सकता है, चूंकि मेरे पिता यानी कुल में बड़े थे लेकिन खाली आंखी का अंधेरे, यही लेने राजा बना वगैरह। अब हम तो आंखी का अंधेरा नहीं, राज का अधिकार मेरा होता है। बात तब द्रोणाचार्य सोचा कि लड़के मर जाइए है, समझाई। द्रोणाचार्य चले समझाने, वो तो गुरु रहे सब कर। श्री किशन पंचायती आए देखो महाभारत के कर, आड़े लिखे महाभारत पंचायती बात कहां पर कि हमका मालूम ना निभे एक मादाना बाबा। और हमारे बड़े भैया राजेश्याम शुक्ला जी के छोटे सुपुत्र के हाथों द्वारा ये 91 का पुरस्कार, 91 का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना, पुत्र दोनों पे सरस्वती की कृपा बनी रहे। हाँ द्रोणाचार्य चले समझावे, वही तो गुरु रहे सबका। श्री किशन पंचायती आए देखो महाभारत के जर, आले लिखे महाभारत पंचायती बात कहे मुंह पर। हमका मालूम ना निभे एक मादानो इनके सब पर। आधा आधा राजपाट दो, आधा आधा बांटो घर, अपने घर के सब राजा हो धनी गरीब जबरनी पर। धर्मराज मंजूर किया पर दुर्योधन छटकाओ पर। कहे कि हम मानव ना इस फैसले को मैं नहीं मान रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने फैसला ये किया आधा आधा राज बांट दो, आधा आधा बांटो घर, अपने घर के सब राजा हो धनी गरीब जबरनी पर। धर्मराज मंजूर किया पर दुर्योधन छटकाओ पर। कहे कि हम मानव नायक वो हुए जो जीते थे राज मिले हाथे के घर से गायन कर। 12 वर्ष रहे बनवा के रहे महाराजा ले खबर, जो कि रामा पाई गए तो फिर तेरा तक रहे बाहर। यही बात के सर लिखा के देखते पंचायत। यहाँ एक बात अहम बात थी, दुर्योधन बहुत बड़ा चालाक था, बचपन से चालाकी पढ़ा था। और दुर्योधन का मामा शकुनी बहुत बड़ा जुए में माहिर था। तो दुर्योधन का पहले विश्वास रहा कि कले बले छले कोनो न कोनो मेरे जीत तो लिया करब।
इसलिए ऐसा शर्त लगाया कि जो हार जाएगा 12 वर्ष वन में रहेगा, यहाँ का राजा उनको खोजेगा। अगर संसार में वो को खोजे मिल गए तो 12 वर्ष फिर जंगल में राही पड़ी, यानी 12 दुन्ना 24 साल के लिए पक्का कर रहा दुर्योधन। और इसी शर्त के साथ में जुए की खिलाड़ी होती है कि वो धृतराज कर्ण और भीषम सब बैठे अरिया अरिया, 100 भाई दुर्योधन बैठा ये पांचों अपनी वरिया। तेही के बीच खेल शुरू है सपनी बाधा नाजरिया, यको पंच लखे नाही पासा घट गए कौनी वरिया। जीत कराया दुर्योधन का, भजीत कराया दुर्योधन के, यन के सबके भय हरिया। गावे ढोल बजावे सब दुर्योधन के औटी परिया। पांच भैया हार गए यज्ञ शकुनी के बेईमानी से, और तब घर से तैयार भले प्रणाम करे रब्बानी। पांचों भैया हार गए यज्ञ शकुनी के बेईमानी से, तब घर से तैयार भले प्रणाम करे रब्बानी। जमन कसूर भवा माता हमरे सब कहना दानी के, दमन कसूर की हो माफी तू अपने मेहरबानी के। 12 वर्ष रहा माते है माता हो निकानी, और साल है मामा का दाया राज लौटानी के। तब तू की चलाई हो ये दुर्योधन मानी के, बड़ा हिंदे राम यही बीती कीर्ति महारानी। अब आपो की महाभारत जगदम्बा चलते चलते मेरे तरफ से 2 शब्द है। और 2 शब्द किस लिए है दोस्तों? क्योंकि लोग वंदना, हर कलाकार वंदना करता है, और कहीं कहीं पे तो ऐसी वंदना होती है कि जिसकी ना हम तस्वीर देखे हैं, ना उस व्यक्ति से हमें कुछ प्राप्त हुआ है, और वंदना उसी की होती है। मेरे तरफ से कहना है खलीफा जी, मेरे तरफ से कहना कि वंदना होना किसकी चाहिए? वंदना करो पिता माई के, वंदना वंदना करो पिता माई के, वंदना करो वंदना ज्योति बाबाई के, वंदना करो पिता माई के। कम से कम अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति मिलती है, हवा पिया के तंदुरुस्त करते हैं। वंदना करने की योग कि वंदना करो पिता माई के, वंदना करो वंदना ज्योति बाबाई के, वंदना करो। हेलो हेलो हेलो, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कहना है कि वंदना करो पिता माई के, वंदना करो वंदना ज्योति बाबाई के, वंदना करो वंदना पिता और माई के, वंदना करो। वंदना धरती आसमान की है, वंदना धरती आसमान की है, वंदना चंद्रमा भानु की है, वंदना हर एक इंसान की क्यों वंदना है? कि जब पुराण में लिखा मिलता है कि रोम रोम में वो व्यापित है, पत्ते पत्ते में वो व्यापित है, तो वंदना करने के योग्य तो सभी लोग हैं। नंबरदार का कहना है कि वंदना धरती आसमान की है, वंदना चंद्रमा भानु की है, वंदना हरि कोई इंसान की है, वंदना करो भीमा बाई के, वंदना करो वंदना ज्योति बाई के, वंदना करो वंदना पिता और माई के, वंदना करो।
वंदना डॉक्टर बीआर जी की, जिन्होंने संविधान लिखा हो, संविधान के बल पर जो देश चल रहा है कानून की, वंदना डॉक्टर बीआर जी की, वंदना ललई पेरियार जी की, वंदना रैदास। कर्म की पूजा हमेशा हुई है शुक्ला जी, कर्म की पूजा हमेशा हुई है। कर्म कोई भी करे, महान शब्द उसी के नाम के आगे लगता कि वंदना डॉक्टर बीआर जी की, वंदना ललई पेरियार जी की, वंदना रैदास चमार जी की, वंदना वंदना पाए, वंदना पाए सदन कसाई के, वंदना चलो वंदना ज्योतिबा बाई के, वंदना चलो वंदना पिता और माई के, वंदना चलो वंदना पिता और माई के, वंदना करो। जाते कि मुझे छोड़ के न जाना कहीं दूर, बनो जस फाटक पे रखवार, माता जी के आज्ञा अनुसार कि वैसे रक्षा करो हमरे मन की मुराद शर्त पूरी। हम उनके बीच में दूर दराज से चलकर आए, भाई दशरथलाल यादव जी आ रहे हैं। और उसके बाद में शुक्ला जी का कहना है कि सब गवैया जोर समेते गाँव है तो समय देखा जाएगा, लेकिन ये जोर जो प्रारंभ हुआ है इसका आनंद ले, फिर आगे देखा जाएगा। भाई दशरथलाल यादव जी, दशरथलाल यादव जी। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल नंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।